इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराध के लिए मृत्यु दंड को जो है वो समाप्त कर दिया है। यानी अगर मान लो जितने भी माइनर हैं, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसका जो पहले दंड था वो मृत्यु दंड था, लेकिन यानी वो डेथ पेनल्टी था, ठीक है, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। किस कंट्री से? तो सऊदी अरेबिया से। ऑप्शन नंबर आपका सी। यहां के इस देश का जो नियम है ना, जो लॉ है ना, वो बहुत कड़ा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री। आप इसके बारे में कभी पढ़ना, थोड़ा बहुत महिलाओं को लेकर, बच्चों के लेकर बहुत कड़ा नियम कानून है इस देश में, ठीक है। और सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? तो आप सभी को पता है, रियाद। अगर बात करूं मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सऊदी रियाल। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, वहां के राष्ट्रपति का नाम है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसके 11वें सत्र की मेजबानी कौन सी कंट्री यानी कौन सा राष्ट्र करने वाला है? और ये करने वाला है आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर आपका सी। और जर्मनी का राजधानी क्या है? तो आप बोलेंगे बर्लिन राजधानी है। मुद्रा, तो मुद्रा इस्तेमाल होता है आपका यूरो। और राष्ट्रपति कौन है जर्मनी का? तो वो है आपका फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए, धन जुटाने के लिए अपने राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए अध्यादेश जारी किया है? ये तो आप सभी को पता है, केंद्र सरकार अपने जितने भी केंद्र कर्मचारी हैं उनके जुलाई 2021 तक उनको डीए नहीं देगी, उनके तनख्वाह से भी पैसा काटा गया है। सेंट्रल कर्मचारी मतलब कोई भी, आर्मी के जवान, सबका डीए बंद कर दिया गया जुलाई 2021 तक केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन ये आप तो याद रखिएगा ही रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2021 तक अपने केंद्र कर्मचारी का डीए जो है वो नहीं दिया जाएगा। यहां पर बोल रहा है कि कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कहां के राज्य ने वहां के कर्मचारियों की वेतन में कटौती करने का एक जो है आप सभी को ऑर्डिनेंस लेकर आया गया है। किस राज्य के द्वारा? तो केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी। और केरल के बारे में क्या बात करूं, सभी को पता है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल क्या है? तो वो है आपका त्रिवेंद्रमपुरम। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यह किसने किया है? तो यह किया है आपका रसिया यानी कि रूस ने। चेयरमैनशिप किसने किया है इस बार? तो रसिया ने। अच्छा, पहले आप आंसर तो आप सभी ने सुन लिया, पहले आप सुनो ब्रिक्स के बारे में, जो एग्जाम में अक्सर आप सभी से पूछा जाता है। ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है? केवी कामत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? तो जून 2006 में। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका संघाई, जो आपका चाइना में पड़ता है। एक बात और, ब्रिक्स में कौन कौन कंट्री आता है भाई? तो ब्रिक्स से बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से कौन भैया? एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में ब्रिक्स में शामिल किया गया था। एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि ब्रिक्स जो संगठन है उसमें साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया था? तो आप क्या बोलेंगे? 2010 में। इंपॉर्टेंट, हालांकि जब मैं जीके का क्लास शाम को 4 बजे आप सभी को करवाता था, वहां पर मैंने बहुत कुछ आपको क्लियर किया है टॉपिक वाइज। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को, यहां पर आप पहले क्वेश्चन समझ लो, एक क्रिकेटर है पाकिस्तान का जिनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। वहां पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ना, घरेलू T20 लीग, उसमें इन्होंने जो है क्या किया था?
वहां पर रूल को बहुत जरा तोड़ा था, रूल्स एंड रेगुलेशन को, और करप्ट पाए गए थे, जिसके वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, उन्होंने इनके ऊपर 3 साल का बैन लगा दिया है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप फोटो देखकर समझ गए होंगे भैया ये तो उमर अकमल है, ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के कामरान अकमल के भाई, और ये भी शानदार बैट्समैन थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे आतंकवादी संगठन नामित किया है? ये जो हिजबुल्लाह है ना, यह एक संगठन है और इस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है किस कंट्री के द्वारा? और एक बात, जिस कंट्री ने ये घोषित किया है ना, उस कंट्री का नाम है आपका जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका और इजराइल के बहुत फोर्स करने के बाद जर्मनी ने यह फैसला लिया है कि हिजबुल्लाह संगठन को आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित कर दिया गया जर्मनी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसके पहले तो आपको एक चीज और बताना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय किसके पास है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है वो स्मृति ईरानी के पास है। इसके नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है आपका क्या? अजय तिर्की, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 का न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार की घोषणा के दौरान सर रिचर्ड हेडली, बहुत ही शानदार गेंदबाज, विश्व भर के रिचर्ड हेडली पदक से किसे सम्मानित किया गया है? आपको यह बताना है। फोटो में कौन है? रॉस टेलर, ऑप्शन नंबर आपका सी, रॉस टेलर। अभी ये इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं और बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड की बात चली है तो पहला प्रश्न आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। 2 दिन पहले मैंने आपको करवाया एक क्वेश्चन, आप सभी को कमेंट कर यह बताना है कि न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री यानी पीएम प्लस वहां का मुद्रा करेंसी प्लस वहां कैपिटल राजधानी क्या है? तो 3 चीज आपको न्यूजीलैंड के बारे में कमेंट कर बताना है, प्रधानमंत्री, मुद्रा और राजधानी। तो और एक बात, रिचर्ड हेडली पदक खिताब से किस सम्मानित किया गया? तो रॉस टेलर को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में 2020 में पुरुषों की एक दिवसीय खिलाड़ी का नाम किसे दिया गया है? यानी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का टैग किसे दिया गया है? न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट सम्मेलन हुआ था 2020 का, उसमें तो न्यूजीलैंड के कैप्टन और बहुत शानदार खिलाड़ी, स्वभाव से भी और अपने खेल से भी, क्या नाम है? केन विलियमसन। इनको सभी जानते होंगे, आईपीएल में हैदराबाद से ये खेलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में कौन सा देश जो है वो टॉप पर है? पहले इंडिया 1 नंबर पर थी आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में, लेकिन उसको पीछे छोड़कर अभी यह कंट्री जो है वो 1 पर हो गई है। उनका नाम आपको बताना है, वो कौन सा कंट्री है? तो वो कंट्री है आपका ऑस्ट्रेलिया। साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, यहां पर बात चल रहा है टेस्ट टीम का। तो क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होता है, आप सभी को पता है ना, एक टेस्ट, वनडे और T20। तो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया तो 1 पर है ही, T20 में भी ऑस्ट्रेलिया 1 पर है। यानी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम प्लस T20 दोनों में 1 नंबर पर कौन सी कंट्री है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया वनडे में कौन है? तो वनडे में जो 1 नंबर पर कंट्री है वो है आपका इंग्लैंड। ठीक है, वनडे में 1 नंबर पर इंग्लैंड और T20 और टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल आपका कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया का? स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीआई टैग का, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन रहा था भौगोलिक संकेत को लेकर, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केसर की खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? यानी भौगोलिक संकेत
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग किसे दिया गया है केसर की खेती के मामले में? तो यह टैग दिया गया है आपका कश्मीर सैफरॉन को, कश्मीरी से केसर को। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भूगोलिक संकेत से क्वेश्चन एग्जाम में हाल फिलहाल के बहुत ज्यादा बन रहा था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी करने के लिए कौन सा देश अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह का नाम तो पहले आप याद रखना, आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? कौन सा कंट्री है बताओ आप सभी? तो वो कंट्री है आपका रसिया, ऑप्शन नंबर आपका सी। और रसिया के प्रधान और राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन, सभी को पता है ना, व्लादिमीर पुतिन। और मुद्रा तो रसियन रबल भैया यहां पर इस्तेमाल करते हैं, और राजधानी तो मॉस्को। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब का, ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब का